जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। श्री राम। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाभा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् रविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनपि तं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरयो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जान के राम मोहि संत समागम दीन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो हमें हरि कथा सुनाते हैं, भगवान के मार्ग तक पहुंचाते हैं, उनको बारंबार प्रणाम।
हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गाइए। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हाँ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से गाइए। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे वन, हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने जय वाले, जय तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय 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 जय। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यारा। ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले,
ओ दिशा दिखाने वाले, ओ दिशा दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने जय जय वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री हरि। जय 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 जय। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, हरि तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, बोलिए सांचे दरबार की। भगवान नाम संकीर्तन जो बताए जो सुनाए वो पूजनीय है। महाराज इस कलयुग में भला कोई राम की चर्चा तो किया? हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। कथा को मानते हैं, कथा की नहीं मानते। गुरु साधु संत को मानते हैं, लेकिन गुरु साधु संतों की नहीं मानते। कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत उसका उत्तर उससे भी ज्यादा कटु भाषा में हम दे देते हैं। भाव नहीं समझते। अहम बड़े से बड़े रिश्तों को खा जाता है सरकार। आजकल आप सब उसे ईगो कहते हैं। बड़े से बड़े रिश्ते, प्रेम से प्रेम रिश्ते खा जाते हैं। अपनों के सामने, अपने प्रेमियों के सामने, अपने दुलारों के सामने अहम ना करना। ऐसे तो किसी के सामने ना करना, लेकिन रिश्तों में कभी अहम ना आने देना। क्योंकि जिसने भी जीवन में अहम किया है, उसके जीवन से 3 चीजें चली गई हैं।
अहंकार में 3 गए। जो अहम किया उसके जीवन से 3 चीजें चली गई। अहंकार में 3 गए, क्या? धन, वैभव और वंश। धन का नाश हो जाता है, वैभव मान सम्मान चला जाता है, वंश तक समाप्त हो जाता है। इसका प्रमाण क्या है? कहे अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। प्रमाण। तो इसलिए जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी श्री राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। मानी के बाबा तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। मानी के बाबा तुलसी की वाणी श्री राम नाम जपते रहो। नाम कौन जपता है? 2 अक्षर के श्री राम नाम की महिमा देखिए। नाम 2 अक्षरी को मंत्री मनोहर। 2 अक्षर को मंत्री मनोहर। 2 अक्षर को मंत्री मनोहर। 2 अक्षर को मंत्री मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। तो बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। सभी गाइए प्रेम से, बोलो राम राम राम। एक साथ गाइए। राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम। गाइए गाइए, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। दोनों हाथों से तालियों से सेवा करते हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, श्री हरि राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राजा राम। गाइए राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ा और राम न सकही नाम गुण गाई। नाम न सकही राम गुण गाई। कौन सा नाम? सुमिरी पवन सुत
पावन नामो सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राख्यो नामो अपने बस करी अपने बस करी अपने बस करी राख्यो नामो जो सुनत गावत कहत सुन। श्री राम कथा कृष्ण कथा सुनने के लक्षण, कहने के लक्षण क्या कैसे? जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर सर तीरथ शरीर दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई भगवे सज रघुनाथ जसु सुनहि जी नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। सियावर रामचंद्र की श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम ज्ञानदो नित्यं कथारंभेषु मंगलम। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात ओम पुंडरीकाक्ष पुनात ओम पुंडरीकाक्ष पुनात। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। तिराचम्या हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो शब्दुर्वाह वृषभ उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभेः दर्शते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य जित्कामः पुने तक्षकेयम्। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्वां मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते कुजग्मयः अग्निर्जिह्वां मनवः शौर्यजगदशो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टवाग्वं सस्तनोर्विर्जसे महि देवहितं जजायो शतमिन्नु शरदो वन्ददेवा जत्रान्नशक्राजर्षन्तनूनां पुत्राशो जत्र पितरो भमन्ति मानो मधिगारीरिखतायुर्गन्धो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदि
अदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वेदेवा अदितेः पञ्चजन अदितिर्जातिमदितिर्जनित्वम् ॐ द्यौः शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो जतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवत् सर्वान्तिर्भवत् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां वदें वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बंधन करो बजरंग के युग चरण कमल में नित सदा शुभ स्वर्ण शैल शरीर रघुबीर कर में गदा हे पवन सुतयानंद गनग धनुज बन क्षण में करो सिय के दुलारे राम प्यारे कष्ट भक्तों के हरो बुद्धि प्रबल मन बेगधारे ब्रह्मचारी जागिए हे वीर लक्ष्मण प्राण दाता अगम सागर लागिए लंका भयंकर स्वयं शंकर भक्त हित दल साजिए हे कपीश कोटि प्रणाम है मम हृदय आई विराजिए ओम बंशी विभूषित कराम नवनीरदावात पीतांबरादरुण बिंब पलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रव संयुधं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका। ओम भगवान नाम तन भागवत पुराण देवताभ्यो नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुराण देवताभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जतनं शरण्यं भृत्यार्तिहत्प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि समर्पयामि गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपाल जगेशया रक्षन्तु सर्वगात्राणि ललाटे तिलके कृते माल्यादीन सुगंधिनी माल्यादीन वै प्रभो मया हितान् पूजार्थं पुष्पमालां प्रतिगृह्यताम्। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यसिद्धराजं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णासन्तु मनोरथा। प्रत्याचम जलम शुद्धाचम जलम समर्पयामि। ओम ओम इदग्वं हवेः प्रजननं मे असुदश वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ति आत्मशनि प्रजा शनि वसु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करो तन्नं भयोरेतोऽस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि पुराणदेवताभ्यो नमः गुरुदेवताभ्यो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ओम हिरण्यगर्भाशमवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकया शीता सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः साधुर्यार्थे दुर्दक्षिणां समर्पयामि पुराणदेवताभ्यो नमः गुरुदेवताभ्यो नमः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, राधे राधे। अरे जरा जोर से बोलिए, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री राम उजागिर पांडे जी आप सिद्धवारे से आए हैं, हमारे छोटे भाई नंद किशोर जी के ससुर जी हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि मंच पे आएं और पुष्पहार करके गुरु जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। और हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र दुबे जी से कहूंगा कि आप आके उनका सत्कार करें, स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री संतोष तिवारी जी आप भाजपा के प्रभारी हैं ज्ञानपुर के, आपसे निवेदन है कृपया मंच पे आए, गुरु जी को पुष्पहार करके उनका आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री श्यामा चरण शुक्ल जी रामदत्तपुर से आए हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि गुरु जी को पुष्पहार करके आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री श्यामा चरण शुक्ल जी। श्री अशोक पाठक जी भाजपा प्रभारी भदोही, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आएं, गुरु जी को पुष्पहार करके उनका आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री प्रेम शंकर तिवारी रघुरामपुर से, श्री सुरधीर सिंह आप भाजपा के नेता हैं, आप आए गुरु जी का पुष्पहार करके आशीर्वाद स्वीकार करें। श्री दिनेश दुबे जी रोहटटा रोटाहा प्लीज। श्री आसाराम यादव पूर्व प्रधान नागमलपुर। श्री सुभाष शुक्ला जी रामदत्तपुर से, कृपया हमारा सहयोग करें, जरा जल्दी आने कृपा करें, समय का बचत होगा, हमको आपको कथा का अमृतपान करने का मौका मिलेगा।
श्री विजय शंकर उपाध्याय जी कलीपुर, श्री रमापत पांडे गणेश रायपुर, श्री राम जी यादव जी कलीपुर, श्री संतरी प्रजापति नागमलपुर से, श्री बलीराम दुबे जी नागमलपुर से, श्री कड़ेनाथ शुक्ल जी भरद्वार से, श्री कड़ेनाथ शुक्ल जी, श्री भोलानाथ मिश्र जी उवारी से, श्री रामकृष्ण शुक्ल पूर्व प्रधान भरद्वार से। कृपया मंच पे आने कृपा करें, पुष्पहार करके गुरु जी का आशीर्वाद आप स्वीकार करें। श्री रामेश शुक्ला जी, ब्रह्मदेव, श्री ब्रह्मदेव शुक्ला जी विष्णुपुर से, श्री चंद्रकांत मिश्रा जी नेवादा से, श्री रमेश शुक्ला जी बीरमपुर से। आप सभी गुरु जी का पुष्पहार करके स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद स्वीकार करें। आगे की कथा फिर हम गुरु जी को मन समर्पित करें और अमृतपान हम लोग की तरफ आगे बढ़े। श्री संतरी प्रजापति जी, नाम बोला मैंने, प्लीज जरा जल्दी करिए बंधु। आज बहुत अच्छा प्रसंग है, आप देख रहे हैं गुब्बारा सजावट। आज भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कन्हैयालाल चित्चोर, माखन चोर चित्चोर, आज उनका जन्मदिन है। हम सभी आज उनका आनंद लेंगे। गुरु जी के श्रीमुख से अमृत वर्षा की वाणी। जोर से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, नागमलपुर वासी की, दुबे परिवार की, श्री वासुदेव दुबे की, श्री त्रिलोकनाथ दुबे की। हर हर महादेव। मंच श्री गुरु जी के चरणों में समर्पित। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय श्री 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय। दोनों हाथों से सेवा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माश्मना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपी जनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की, सब देवन की,
सब संतन की, सब तीर्थन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। रहा चहो संसार में, गहा चहो कर तार, कह कबीर कैसे निभे दो तुरंग असवार। संसार में रहना चाहता हूँ, परमात्मा को पाना चाहता हूँ। घोड़ा दो है, सवारी करने वाला एक ही है। एक ही साथ में दो घोड़ों पर सवारी कैसे करेगा? या तो संसार को ले लो या तो करतार को ले लो। भक्तों ने कहा महाराज हमें तो बीच का रास्ता बताओ, हमें तो ऐसा रास्ता बताओ पहले मेरी पत्नी सुखी हो जाए, पति सुखी हो जाए, मेरे बेटे बहू सब सुखी हो जाएं, खूब लक्ष्मी की कृपा हो जाए, समाज में सम्मान और घर में एकता शांति हो जाए, इसके बाद तब भगवान भी मिल जाएं। हम भगवान से चाहने वाले सब हैं। गोपियां भगवान कृष्ण कहती कि श्याम मैं अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए आपसे प्रेम नहीं की, आपके लिए। द्वारिकापुरी में जब भक्तों को अभिमान आ गया कि भगवान के सबसे प्रिय भक्त हम ही हैं, तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण एक दिन अभिनय किए सर दर्द करने के लिए कि बहुत सिर दर्द कर रहा है। आह आह कराने लगे। सारे भक्त दौड़ करके आए कि प्रभु क्या हुआ क्या हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सारे वैद्य डॉक्टर जो भी था साधन इलाज का सब कर डाले, हम पीड़ा दूर नहीं की। तो स्वयं भगवान की लीला थी, तो कहाँ से दूर हो, कराहते रहे। हाँ, तब किसी भक्त ने कहा कि प्रभु और कभी हुई ये दर्द हुआ था कि आज पहली बार हुआ है? भगवान कृष्ण कहे एक बार गोकुल में हुआ था। कहें तो कौन सी दवा काम की थी? भगवान कृष्ण कहे जो भक्त मुझसे बहुत प्यार करता हो अपने चरणों की मैल मेरे मस्तक पे रख दे, हाँ तो मेरा दर्द ठीक हो सकता है। बड़े बड़े भक्त थे द्वारिकापुरी में, सब हाँ ना कर दिए कि ना भाई ये मेरे इष्ट परमात्मा हैं, प्रभु के चरणों में अपने मस्तक पर अपने चरणों की मैल रखें, ये तो नरक में जाने का साधन है। किसी ने व्यंग्यात्मक शब्द में कह दिया प्रभु गोकुल में आपके बहुत प्यारे भक्त हैं, गोपियां बहुत प्यार करती हैं आपसे राधे रानी, ये दवा वहां मिल सकती है? भगवान के अवश्य। सेवक आया और द्वारिकापुरी से आए हैं भगवान कृष्ण के पास से, सारी गोपियां घेर ली कि मेरे प्रभु कुशल से हैं। सेवक ने कहा नहीं, इस समय कुशल से नहीं, उनके सिर में बहुत दर्द है। इतनी तो भगवान की प्रभु के सिर में दर्द है ये सुनकर बेहोश हो गई। और कितनी हिम्मत करके कि भैया कोई दवा नहीं की, कहीं दवा लेने के लिए आया हूँ, वहाँ दवा मिली नहीं, कौन सी दवा चाहिए? कहीं भगवान से जो बहुत प्यार करता हो, प्रेम करता हो, अपने चरणों की मैल दे दे तो भगवान के मस्तक पे रखने पे सिर का दर्द दूर हो सकता है। जितनी गोपियां थी सब अपने बैठ कर चरणों की मैल निकाल करके और सेवक के हाथ पे रख दी कि जल्दी ले जाओ प्रभु के मस्तक पे रख दो, दर्द दूर हो जाए। सेवक ने कहा कि गोपी मैं तो सुना हूं कि तुम प्रभु से बहुत प्रेम करती हो, भगवान तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, अब परमात्मा मानती हो, अपना इष्ट मानती हो प्रभु को। गोपियों ने कहा हाँ भाई, वो हमारे सत्यचित आनंद सब कुछ सर्वस्व है हमारे। सेवक ने कहा फिर अपने परमात्मा प्रभु के इष्ट के मस्तक पर अपने चरणों की धूल दे रही हो, मैल दे रही हो,
लगाने के लिए, तुम्हें नरक जाने का भय नहीं है। गोपियों ने कहा सेवक भैया, एक जन्म नहीं, कोटि कोटि जन्म नरक में रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार हूं, लेकिन प्रभु की पीड़ा मुझसे सहन नहीं। अपने लिए प्रभु से प्रेम नहीं की, प्रभु के लिए की। तो प्रभु को चाहने वाले कोई विरले, प्रभु परमात्मा से चाहने वाले सब। सारे भक्तों ने कहा प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कबीर साहब कहते हैं ऐसा भी एक साधन है, रहा चहो संसार में, कि लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए। कहें कृपा करके जल्दी बताइए। कहें रहा चहो संसार में, राखो परम विवेक, कह कबीर ऐसे निभे, दो तुरंग रथ एक। अगर लोक परलोक दोनों बनाना चाहते हो तो विवेक रूपी रथ में दोनों लक्ष्य रूपी घोड़ों को लगा दो, लोक भी बन जाएगा परलोक भी बन जाएगा। तब भक्तों ने कहा महाराज ये विवेक रूपी रथ मिलेगा कहाँ? ये विवेक रूपी रथ कहाँ मिलेगा? दिल्ली की, कलकत्ता की, बंबई, काशी की, मथुरा, गोकुल की, वृंदावन, अयोध्या की, पुष्कर, गंगा सागर की, रामेश्वर नाथ, बद्रीनाथ की, जगन्नाथ, ये कहाँ मिलेगा? तो संत ने कहा महाराज ये कहीं नहीं मिलेगा भटकने से, ये विवेक मात्र सत्संग में मिलेगा, और जो लोक और परलोक दोनों को सुधार देगा। तुलसीदास जी लिखे कि बिनु सत्संग विवेक न होई। इसमें जितने श्रोता बैठे लगता है 90% ये चौपाई जानते होंगे। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता, और सत्संग प्रभु कृपा के बिना नहीं प्राप्त होता। तो आप यहां आए हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा निश्चित हो गई। तो अब कोई भक्त व्यासपीठ पे नहीं आएंगे दक्षिणा चढ़ाने। वो एक जन आ गए, भूल से आ गए। कथा चले तो कथा में दक्षिणा चढ़ाने से दोष लगता है कथा के समय, वहीं से आने दो। निवेदन आए हैं तो निवेदन करके, लेकिन हाँ तुम तो जरूर आ जाओ। इसका 2 बार इसको लौटा दिया गया है, ये प्रणाम कर ले वही नीचे से। ये सब ध्यान रखो, किसी को भाव रहता है पहुँचे, लेकिन आप लोग भी ये ध्यान रखो, श्रोता भी, कि अभी ये पहले जब सब माल्यार्पण कर रहे थे देवी आई थी, रोक दिए, फिर बाद में उसको बुलाना चाहिए था। ये गांव है, क्षेत्र है, लोग नहीं चाहते, समझ नहीं पाते कि कब क्या करें। तो ऐसे समय में इनके लिए कोई बस वहीं नीचे से बंधन करके फिर बाद में आप आ जाना। और सुने आप सब एक ही प्रसंग से सब समझ लें। ये कथा जो आप श्रवण करने आए हैं, ये न रोधयति मांग योगो न सांख्यं धर्मयोच, न स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा, व्रतान यज्ञ छंदासी तीर्थानी नियमायमा, यथारुंधे सत्संग सर्वसंगा पोहिमा। उद्धव जी भगवान कृष्ण से 11वें स्कंद में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपको पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं योग, सांख्य, त्याग, तपस्या, निष्ठापूर्त अर्थात मंदिर बनवाना, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कराना, गरीबों को भूखों को भोजन देना, ठंडी में अलाव जलाना, कंबल देना, गर्मी में ठंडा पानी पिलाना, यम नियम का पालन करना,
तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ करना, दान दक्षिणा करना, ये सब पाने के साधन हैं। लेकिन उद्धव भैया सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन हमको पाने के लिए सत्संग है। उद्धव भैया सत्संग से सारी आसक्तियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती और मैं सुनने वाले के बस में हो जाता। जब सत्संग जब शुरू हो जाए तब व्यासपीठ पर कहीं भी मत जाओ या व्यासपीठ के सामने भी मत जाओ। कार्यकर्ताओं को कोई आवश्यक कार्य है तो अनुमति लेकर ही कोई कार्य करें, क्योंकि तार टूट जाता है कथा का। वक्ता श्रोता के बीच में से अगर कोई आया तो तार टूट जाता है, तो उसमें दोष लगता है। ये बिना जानने के कारण अगर इस तरह से व्यवहार करते हैं तो उन्हें बुरा भी नहीं मानना चाहिए और उनको स्नेह प्रेम प्यार से भाव से हाथ जोड़ करके उसको करना चाहिए। ध्यान के गाँव है, क्षेत्र है, हमेशा सत्संग तो होता नहीं, कभी कभी साल 2 साल में हुआ, इनको हमेशा का अनुभव है नहीं। लेकिन ऐसे लोग कभी भूल चूक हो तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन आप लोग इसका ध्यान अवश्य करेंगे। कथा के पहले जब पूजन पाठ होता रहता है उस समय भी या कथा के बाद सबको छूट है। छोटा बड़ा कोई नहीं है कि व्यासपीठ में यहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं, अपने पराये का भेद। यहाँ जो भी पंडाल आया सब भगवान की आत्मा, भगवान के स्वरूप और हमारी आत्मा की तरह सब प्रिय। लेकिन नियम का पालन करें, अच्छा रहेगा। नियम है कि जब कथा शुरू हो जाए तो उस समय आप जब अगर देरी से भी आए तो चुपके से बैठ जाएं, ताकि ज़्यादा किसी को परिचय, अगर बहुत लोग जानते हैं तो भी परिचय किए तो भी उतने लोगों की नज़र आपके पास गई तो तार टूटता है, उससे दोष लगता है। जाना है आपको तो चुपके से चले जाओ, कोई जान न पाए। लेकिन अब ये हमेशा यहाँ कार्यक्रम नहीं होता रहता है, यहाँ क्या शहरों में होता रहता है, वहाँ भी भूल हो जाती। अगर कहीं भूल होती तो उसको लिए जानते रहो, व्यवस्था बनाते रहो, लेकिन भूल चूक कहीं हो तो उसके लिए बुरा भी नहीं माना, नाराज भी नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी व्यक्ति को बताते रहो, लेकिन उसे भावुकता में आकर कोई भूल हुई तो उसमें गुस्सा मत करो, नाराज में, प्रेम से आगे देखो। अब प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में, और मस्ती में। पंखा उधर घूम गया। बस बस ठीक है। विवेक रूपी रथ है आपके पास। जिसके जीवन में विवेक नहीं है वो सदा दूसरे की गुलामी करता रहता है, माया की गुलामी, दूसरों की गुलामी, और अंत में आवागमन के चक्र में फिर से जाना पड़ता है। आज इसके पास विवेक हो गया। विवेक की परिभाषा समझ लें। विवेक बुद्धि की उस उत्तम अवस्था को कहते हैं जब आपकी बुद्धि में ऐसी उत्तम अवस्था आ जाए सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी परिभाषा जान करके असत्य से उदासीनता और सत्य के प्रति रुचि भाव हो, अधर्म और धर्म की परिभाषा जानने की क्षमता बुद्धि में आ जाए, अधर्म के तरफ से हटकर धर्म के रास्ते के चलने की दृढ़ता हो जाए, असार संसार, सार आत्मा परमात्मा, सत्य न्याय धर्म, इस पर चलने के लिए बुद्धि जब आपकी दृढ़ भावना आ जाए तो बुद्धि की इस दृढ़ भाव को, उत्तम भाव को विवेक कहते हैं। आज जब विवेक होगा तो अधर्म अन्याय से दूर रहेगा, और जो अधर्म अन्याय से दूर सत्य न्याय धर्म की तरफ चलेगा तो वह निश्चित ही परमात्मा की तरफ, ऊर्ध्वगति की तरफ अपने आप बढ़ता जाएगा। इसलिए विवेक जीवन का सार है और सत्संग ही एक विवेक का साधन है। और इस परम विवेक की प्राप्ति के लिए एक प्रसंग तो दूसरा लेके चलें। कल आज भगवान कृष्ण के अवतार का दर्शन कराना है, लेकिन
एक आपका सुने होंगे, गणिका गिद्ध अजामिल तारे तारे सदन कसाई, एक भजन अच्छे लाल सिंह गाते थे जंगई रेलवे स्टेशन पर। 1970-72 की बात है। कविता कवि लिखते भी गाते भी थे। इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ, सब आ जाए, सब रुचि हैं वो सब प्रेमी हैं कथा के, सब आ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब ये फूलपुर तहसील में भरिया ब्लॉक है, उसके ब्लॉक प्रमुख, हाँ, ये कुलदीप पांडे अभी जो यहाँ पे आए हैं, एक बार इनके स्वागत में जोरदार तालियों से स्वागत। ये कथा इन्हीं की वजह से यहाँ हो रही है। ये कथा का समय इनका था 22 से 30 अरैल में था। अरैल में बड़ा ही दिव्य पूरी व्यवस्था करके वहाँ आश्रम लिए हैं, और पूरे आश्रम का खर्च जो भी है लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपया अकेले इन्होंने दिया। कि गुरुदेव को संकल्प था गुरुदेव के लिए आश्रम लेना है, तो पूरा आश्रम इन्होंने, इनके पिता शिवदत्त पांडे, इनका संकल्प जो था वो पूरा हुआ, बहुत अच्छा। आज बीरमपुर से कई लोग आए हैं, सब वहाँ पहुँचे भी थे। पिछले साल 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर कार्यक्रम था जो, उसमें ये इनका समय था। लेकिन जब ये राजकुमार, ये धर्मेंद्र पांडे जी, हाँ, जो इनका ननिहाल है यहाँ, अति यहाँ से स्नेह प्रेम है इनका। और जब ये चर्चा की कि गुरु नागमलपुर में कथा के लोग चाह रहे हैं, एक बार वहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा है, और यही समय चाह रहे हैं। तो आकर्षण हमारा इस क्षेत्र से तो हाँ जौनपुर और बनारस भदोही से इलाहाबाद से विशेष रहता ही है। इनसे चर्चा की कि हमारी इच्छा है कि वहाँ कथा ये समय दे दें, तुम आगे ले लो। इन्होंने कहा गुरुजी इच्छा नहीं, आप आदेश दो, बस वैसे हम लोग करेंगे। एक बार भी नहीं तो शिष्य लोग कहते हैं नहीं गुरुजी हम टाइम दे दिए हैं, हम प्रचार कर चुके हैं, हम सब व्यवस्था कर चुके हैं, मतलब ना नहीं करेंगे, लेकिन वो कह दिए कि नहीं हमारा कार्यक्रम होना ही चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि बस आप जैसा आपकी इच्छा आदेश बस वैसे। तो इनकी वजह से इस समय यहाँ मिला। पहले दिन तो आए थे, फिर आज इलाहाबाद से कथा श्रवण के लिए आ गए। इनके लिए कोटि कोटि आशीर्वाद और आगे बढ़ें। अभी तो ये प्रयास भी कर रहे हैं कि सांसदी का टिकट मिले, तो उसमें भी भाग्य की बात होती है कि जो प्रारब्ध जो है ये सब अटल होता है। अपना कर्म करते रहो, आगे फल जो मिले वो परमात्मा के ऊपर छोड़ो। वैसे शुरुआत राजनीति की हमसे पूछ के नहीं किए थे कर लिए, जब लड़ लिए तो ब्लॉक की, तब हमसे कहे गुरुजी हम कर दिए हैं। वो शिष्य के नाते, नहीं तो हमसे अगर पहले पूछे तो मना कर देते कि राजनीति में मत जाओ। सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति और धार्मिक आस्था रखने वाले जो हैं, राजनीति में चारों साम दाम दंड भेद चारों हो, वो राजनीति करे। जो धर्म भजन करने वाले भजनानंदी हैं उनसे राजनीति बड़ा कठिन है, लेकिन चले आशीर्वाद है, चलते रहिए। ये सदन कसाई पूर्व जन्म के ये प्रसंग आपको सुना रहे हैं कि विवेक जिसके पास नहीं है वो हर मोड़ पे धोखा खा जाता है, हर मोड़ पे सत्य न्याय धर्म से डिग जाता है। और जिसके पास विवेक है विषम परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। ये सदन कसाई पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, परम परोपकारी थे सदन कसाई। ये पंडित जी बड़े उदार थे। कसाई गाय की हत्या करने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ाया था, और गाय पूंछ उठाए, कान उठाए, अपने प्राण की रक्षा के लिए भागी जा रही थी। कसाई पकड़ नहीं पा रहा, और ये पंडित जी खड़े थे अपने दरवाजे पे। सामने गाय आई और कसाई ने आवाज दिया, महाराज आप हमारी थोड़ी मदद कर दें,
ये हमारी गाय पकड़ में नहीं आ रही, आप पकड़ लें। ये उदारता बस गाय को पकड़े और कसाई से पूछे नहीं कि तुम्हारी है कि नहीं, कौन हो, ये दे दिए कसाई को गाय। कसाई जाकर गाय को काट डाला। परिणाम में ये पंडित जी दूसरे जन्म में कसाई के यहां जन्म लिए। इनका नाम सदन कसाई पड़ा। पूर्व संस्कार अच्छा होने के कारण ये जीव हत्या तो नहीं करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे, लेकिन खानदानी पेशा होने के कारण बाजार से मांस ला करके बेचते थे। इनके पास एक ऐसा बाढ़ था कि 1 किलो वजन करना हो, 2 किलो करना हो, 5 किलो करना हो, उसे उठा करके रख के कह देते थे, उतना वजन वो कर देता था। एक पंडित जी जा रहे थे और पंडित जी की नजर पड़ी तो इनके मुंह से निकला राम राम राम, हे राम हो। शालिग्राम भगवान की मूर्ति कसाई की दुकान पर, ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति। पंडित जी सदन कसाई के पास गए कि भाई, सदन कसाई उठ के प्रणाम किया। पंडित ने कहा भाई ये जो आपका बाट है ना, ये हमें चाहिए, जितना दाम हो मैं देने को तैयार हूँ। सदन कसाई ने कहा महाराज क्षमा चाहता हूँ, ये हमारी जीविका का साधन है, जितने में मिलता है आप बताओ उतना आपको दाम दे दें, पैसा दे दें, आप जाके खरीद लो। पंडित जी के अगर हमें मिलता तो आपके पास लेने क्यों आते हैं, जितने में ये लिए हैं उसका हम दुगना दाम देने को तैयार हैं, यही हमें दे दो। सदन कसाई ने कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, ये हमारी जीविका का साधन है। पंडित जी उदास होकर जब जाने लगे तो सदन कसाई के मन में आया कि कोई ब्राह्मण कभी हमारे दरवाजे आए नहीं, ये पहली बार आए। एक तो हम वैसे पाप का कर्म कर रहे हैं और ये वापस जा रहे हैं, जो भाग्य में होगा होगा, ब्राह्मण दरवाजे से वापस नहीं जाने दूंगा। और सदन कसाई जाके महाराज से क्षमा मांगा पंडित जी से, और ये बाट दे दिया जो शालिग्राम भगवान की मूर्ति थी। पंडित जी गए, स्नान पूजन बंदन सब किए, रात्रि को भोग इत्यादि आरती भजन करके शयन आरती करके भगवान को सुला दिए। भोर में पंडित जी को स्वप्न में भगवान बोल रहे हैं कि पंडित जी ये सदन कसाई मेरा पूर्व जन्म का अनन्य भक्त है, इसके खून सी सनी हुई उंगलियां जब मेरे पर पड़ती हैं हमें लगता है कोई कमल का फूल चढ़ा रहा है। सवेरा होते ही अगर हमें उसके पास नहीं पहुंचा दिए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पंडित जी बड़े विद्वान थे, स्वप्न का विचार किए, सवेरे ही शालिग्राम भगवान की मूर्ति सदन कसाई को ले जा करके खड़े हो गए कि भाई अपना बाट ले लो, ये तुम्हारे जीविका का साधन है, मैं जिद करके तुमसे मैं ले गया था। सदन कसाई प्रणाम किया और कहा महाराज कल तो आप उदास होके, नाराज होके, दुखी होके जा रहे थे, आज सवेरे ही वापस क्यों करने आए? इसका रहस्य जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये बाट मैं वापस नहीं लूंगा। पंडित जी स्वप्न की बात बता दिए और पूर्व जन्म का संस्कार तो अच्छा था ही, संयोग से कसाई के यहाँ, ये तो ब्राह्मण थे, परम भगवान के भक्त थे और संस्कार जगा और सदन कसाई के मन में वैराग्य हुआ। अपनी दुकान मकान गृहस्थी को प्रणाम कर लिए सदन कसाई शालिग्राम भगवान की मूर्ति लेकर के बद्री नारायण धाम की तरफ चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 2 बार कीर्तन करके फिर आगे कथा को कहते हैं आपको, आप भी सब साथ में कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। न रोधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तिं न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञश्छन्दासि तीर्थानि नियमायम यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम्। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करा नवनीर गाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा। वंशी विभूषित करा नवनीर गाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा रघुबनेत्रा। कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। सभी गाइए प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। दोनों हाथों से सेवा करते हुए हरे वासुदेव बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूर्य भगवान बद्रीनारायण धाम की तरफ चल दिए। सूर्य भगवान अस्त होने लगे तो एक गांव के बाहर एक पंडित जी का मकान था। कुएं की पक्की जगह, साफ सुथरा स्थान देके रात्रि बिताने के लिए सदन कसाई रुक गए। पंडित जी अपनी पत्नी को आदेश दे कि जाओ देखो कोई राही बैठा है। और जाकर के जब पंडिताइन पूछी, कहे मैं राही हूँ, तीर्थयात्री हूँ, बद्रीनारायण धाम में जा रहा हूँ, रात्रि बिता करके सवेरे यहाँ से मैं जाऊँ। पंडित जी आदेश दिए कि ठीक है, उनसे कह दो आतिथ्य सेवा स्वीकार करें, भोजन करें, हमारे यहाँ भूखे न रहें। पंडिताइन जब जाकर के कही ब्राह्मणी, सदन कसाई सोचने लगे कि पता नहीं किस जन्मों के पाप से कसाई के यहाँ जन्म हुआ। अब मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, ब्राह्मण के घर का भोजन करके कहाँ वापस आऊँगा, कहाँ भरूंगा। भूखे रह लेना ठीक है, ये भोजन करना ठीक नहीं। बड़े भाव से सदन कसाई हाथ जोड़ करके ब्राह्मणी से कहे कि हमें भूख नहीं है, खाली रहने की बस इतनी स्थान अच्छा है, इतनी यहाँ रहने की इच्छा है। ब्राह्मणी ने जाकर जब पंडित जी से कही तो पंडित जी ने कहा ये संभव नहीं है। कृषि की गृहस्थ के दरवाजे पे कोई भूखा सोता है तो उसका पुण्य नष्ट होता है। या तो कह दो भोजन करें, आतिथ्य सेवा स्वीकार करें, या तो अन्य स्थान देख लें कहीं। ब्राह्मणी की बात और भाव देख करके सदन कसाई को भूख तो थी, स्थान अच्छा था, भोजन स्वीकार कर लिए और भोजन करके प्रसाद लेके सो गए। अर्धरात्रि जब हुई तब ब्राह्मणी पंडिताइन जाके सदन कसाई को जगाई, राही राही। और सदन कसाई उठे, माँ हाथ जोड़े, नहीं नहीं माँ मत कहो, पंडित जी के ऊपर से मेरा मन हट गया है, मेरा मन तुम्हारे ऊपर लग गया है, चलो उठो और यहां से निकल चलें। सदन कसाई ने कहा, ब्राह्मणी तुम्हारा पति सामने जिंदा है और तुम पराये पुरुष के बारे में कैसे सोच रही हो? ये तो घोर नरक में जाने का काम कर रही हो तुम। ब्राह्मणी गई, गणास रखा हुआ था और अब तो सब मशीनी युग हो गया, पुराने लोग जानते हैं। और उसको पत्थर पे
तेज धार की ब्राह्मणी और सोते हुए अपने पति पंडित जी को तीन टुकड़ों में काट डाली। घर की बहुत सारी संपत्ति गठरी में लेकर के आई। राही, मैं पंडित जी को मार डाली हूं, और देखो इतना धन है, धंधा व्यापार नौकरी की जरूरत नहीं, जीवन भर सुख से रहेंगे हम लोग, चलो यहां से। सदन कसाई ने कहा, चंडालिनी, पापिनी, पति की हत्यारिणी, तुम अपने पति को मार डाली, तुम्हारा मुंह देखने से पाप लग रहा है, अरे आंखों के सामने से तुरंत हट जा। पंडिताई ने कहा, राही, अब चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हारे सामने खाली दो रास्ता है। पहला रास्ता यह है, इतना धन है, कोई धंधा व्यापार नौकरी की जरूरत नहीं, जीवन भर ये धन काम करेगा, और हमारे साथ में चलो, सुख से रहो। अगर ये रास्ता स्वीकार नहीं है तो तुम इस गांव के अनजान हो, रात्रि का समय है, पंडित जी की लाश घर में है, धन की गठरी सामने है, अभी मैं शोर मचाऊंगी, चोर डाकू बदमाश मेरे पति को मार डाला, मेरा धन लूट के ले जा रहा है, आगे का परिणाम तुम जानो। कहते ना, तिर्या चित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जाना। ऐसे समय में विवेक की जरूरत है। कल आप कथा सुने रहे थे धरा पृथु की, यशोदा मैया के पूर्व जन्मों की कथा, कि प्राण चला जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ी। सदन कसाई ने विचार किया, धर्म सत्य न्याय के रास्ते पे मर जाना ठीक है, और ये पापनी चंडालिनी के साथ जीवन जीना तो घोर नरक से भी पीड़ादायक है। सत्य न्याय धर्म परहित परोपकार का जीवन 2 दिन का भी बहुत अच्छा है। अधर्म अन्याय भ्रष्टाचार से सांसारिक भोगों को भोग कर सुख में चक्रवर्ती सत्ता भी प्राप्त कर लो, और नरक में गिरने का साधन है। तुलसीदास जी संकेत की स्पष्ट बता दे कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। सदन ने कहा, तुम्हें जो करना है करो। चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन तुझ पापनी का मुझे मुंह भी नहीं देखना है, मेरे आंख के सामने से हट जाओ। पंडिताइन चिल्लाई, चोर डाकू गांव वाले हमारे पंडित जी को मार डाला, धन लेके जा रहा है, बचाओ। पूरा गांव जुटा, बहुत मारा सदन कसाई को, गांव वालों ने बहुत मारे। सवेरे राजा के यहां दे दिए, राजा ने दोनों हाथ कटवा लिया, और ऐसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति लेके सदन कसाई रुके नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का कीर्तन करते हुए 1.5-2 किलोमीटर गए थे, लड़खड़ाते, असह्य पीड़ा, बेहोश होकर के गिर गए। और जब होश आया तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ, दर्शन पाए सदन कसाई। भगवान विष्णु का दर्शन पाने से इनका स्वास्थ्य शरीर और अति सुंदर हो गया, सारी पीड़ा गई, और बची खुची वासनाओं का अंत हुआ। भगवान कहे, अति प्रसन्न हूं कि इतनी कठिनाई में भी तूने सत्य धर्म को नहीं छोड़ा, जो इच्छा है वरदान मांग लो। सदन कसाई ने कहा, प्रभु वरदान बाद में देना, पहले कृपा करके ये बता दो कि धर्म सत्य, बहुत लोगों का प्रश्न है ये, सावधान सुना, कि धर्म सत्य के रास्ते पे चलते हुए ये कठिनाई क्यों? भगवान कहते हैं कि सदन,
तुम जीव हो, जीव का स्वभाव भूलना है, मैं शिव हूं। परमात्मा हर लाखों लाखों जन्मों की बात को याद रखते हैं। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, ये पंडिताइन गाय थी, ये पंडित जी कसाई थे पूर्व जन्म में। तुम जिस गाय को पकड़ के दिए कसाई के हाथ, वो हाथ गाय ने कटवा लिया पंडिताइन ने तुम्हारा, और जिस कसाई रूपी पंडित जी पति जी ने उसको हत्या किया था, उनकी हत्या करके बदला ले लिया। ये तो प्रारब्ध चला, लेकिन मानव तन पा करके तुम इतनी कठिनाई में सत्कर्म और सत्य राह को नहीं छोड़े, इसलिए मेरा दर्शन तुम्हें हुआ। अब जो इच्छा है वरदान मांग लो। सदन कसाई ने कहा, प्रभु बस पहला वरदान तो ये दे दो कि कलयुग के प्राणियों की ऐसी परीक्षा मत लेना, नहीं तो आपकी भक्ति कोई नहीं करेगा। और दूसरा, आपकी चरणों की ये अविरल भक्ति हमारे मन में सदा आपसी रहे, बस वहीं मन लगा रहे, चित्त आपके चरणों में, बस आपकी कृपा रहे। तात्पर्य की विवेक जो है जीवन का सार है। अगर विवेक नहीं है तो कठिनाई में आदमी तुरंत गलती कर बैठता है, और विवेकवान व्यक्ति है तो चाहे जितनी कठिनाई हो न्याय को नहीं छोड़ता, सत्य को, धर्म को नहीं छोड़ता, और वही जीव का कल्याण का साधन बनता है। वह विवेक सत्संग में मिलता है, जो आज आपको प्राप्त हुआ है। कल भगवान राम के अवतार का आप दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके पहले कुछ कथा अजामिल की रह गई है। अजामिल ब्राह्मण भी, अजामिल पंडित जी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे, परम ज्ञानी थे। इनका चरित्र ऐसा था कि गांव के लोग इनका दर्शन करके तब नौकरी, व्यापार और खेती में काम करने जाते थे रोज, ऐसा भाव था। संविधा के लिए एक दिन जा रहे थे जंगल की तरफ। एक भील युवक एक युवती के साथ काम क्रीड़ा कर रहा था। युवती जो कि वेश्या थी, अर्धनग्न में स्थिति में थी, और अजामिल पंडित जी की नजर जब पड़ी तो वहां से नजर हटा, लेकिन नहीं, ये अश्लील दृश्य हमें नहीं देखना चाहिए। आगे 10 कदम गए, लेकिन फिर खींच लिया मन ने, फिर खड़े होकर के देखे। वो युवक जो चला गया, युवती जो कि वेश्या थी, अब अपने शरीर पे जब वस्त्र धारण की तो ये पंडित जी आ गए, और इस युवती से अपना संबंध बनाकर अपनी विवाहिता पतिव्रता नारी, सुंदर सुशील नारी को त्याग कर इस वेश्या के साथ रहने लगे। और जब इस वेश्या के साथ रहने लगे तो गांव वाले जो इनका दर्शन प्रणाम करते थे, इनके पंडित जी के शरीर से हवा न लग के हमारे शरीर में आ जाए, इनसे इतनी घृणा करने लगे। ये कथा 2 बात बताती। पहली बात ये कहती है कि एक बार चक्रवर्ती सत्ता छूट जाए तो बड़े दुख की बात है। प्रधानी हार हो जाते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, विधायकी हार जाते हैं, सांसदी हार जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं। चक्रवर्ती सत्ता छूट जाए तो बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी समझो कुछ नहीं बिगड़ा। अमीरी से बहुत गरीबी आ जाए तो बड़े दुख की बात है, तो भी समझो कुछ नहीं बिगड़ा। पत्नी का, पति का, पुत्र का वियोग बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी समझो कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया, बड़े दुख की बात है, फिर भी समझो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जिस समय मनुष्य का चरित्र बिगड़ गया, उस समय सब कुछ बिगड़ गया। सिर से बाल है, शोभा है, कट के गिर गया, बाल की कीमत खत्म। मुख में दांत है, शोभा है, टूट के गिर गया, दांत की कीमत खत्म। नाखून है अंगुली में, बड़ी कीमत है, लेकिन कट गया तो नाखून की कीमत खत्म। उसी तरह से जब मनुष्य चरित्र से गिर गया तो उस जीवन की, मनुष्यता की कीमत खत्म। पहला उपदेश इसमें, इस कथा में यह है। और दूसरा है कि विषय कुपंथ, भागवत कथा जो आप रामचरितमानस, आप रामचरितमानस में 52% लगभग 50% से ज्यादा कथा रामचरितमानस की भागवत की है। तुलसीदास जी भागवत से 50% का से ज्यादा प्रसंग लिए हैं, और 30% शिव पुराण की है।
बाकी में अनेक पुराण वेद शास्त्रों की बता कथा रामचरितमानस तुलसीदास। तुलसीदास इस प्रसंग को लिखे कि विषय कुपंथ पाई अंकुरे अज्ञानियों हृदय का नरवापुरे। विषय जब कुसंगति पा करके विषय ज्ञानियों के भी विचार को बिगाड़ देता है, साधारण जीव की तो बात ही छोड़। इसलिए हमें कुसंगति से विषयों से परहेज करना चाहिए, बचने का प्रयास करना, लापरवाही नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में भगवत गीता सिद्धांत है, आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसका दृष्टांत विस्तार है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रभु योग और भक्ति तपस्या साधना के रास्ते पे चलते हुए कोई योगी तपस्वी भक्त साधक माया के झकोरों से यदि पथभ्रष्ट हो जाता है तो उसकी क्या गति होती है। ऐसा तो नहीं कि जैसे तेज तूफानी हवा से भादव मास के बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं, वो पतन हो जाता है उसका। इसको सही ढंग से आप ही बता सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, एक बार सदगुरु और शास्त्र के प्रामाणिक रास्ते को लेकर मुझे परमात्मा को पाने के लिए जो साधक योगी तपस्या चलता है, आगे बढ़ता है, साधना भक्ति तपस्या योग करता है, माया के जकोरों से यदि पतिभ्रष्ट हो गया तो मैं उसे उसका पतन नहीं होने देता, उसे फिर से संस्कारी संपन्न परिवार में मानव तन देकर और उसके संत गुरुओं की कृपा करके अपने धाम तक बुला लेता हूं। ये ऐसा रास्ता है सज्जनों, ऐसा हो ना हमारे आपके जीवन में। लेकिन ये ऐसा रास्ता सत्संग का, भजन का है, भक्ति धर्म का रास्ता है। इसमें चलते समय अगर कहीं कोई भूल चूक हुई, गिरा भी तो नरक में नहीं जाओगे। और अधर्म अन्याय के भ्रष्टाचार के रास्ते पे चक्रवर्ती सत्ता भी प्राप्त करो तो नरक से या आवागमन के चक्र से गिरने से कोई बच नहीं पाओगे, क्योंकि धर्म का साथी ईश्वर है, बेधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म के साथी ईश्वर है। एक लाइन आप देखें फिर चलते हैं। धर्म का साथी ईश्वर है, बेधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, बेधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। कांधे चढ़कर आई पत्नी, कांधे चढ़कर जाएगी। कांधे चढ़कर आई पत्नी, कांधे
सब कुछ तुमको देगी लेकिन कान्हा ना दे पाएगी। सब कुछ तुमको देगी लेकिन कांधा ना दे पाएगी। सुख के साथी सब कोई है, सुख के साथी सब कोई है, दुख का साथी कोई नहीं। सुख के साथी सब कोई है, दुख का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। अंत क्रिया में तेरा प्यारा बेटा ही सर फोड़ेगा। अंत क्रिया में तेरा प्यारा बेटा ही सर फोड़ेगा। जिसको कहता अपना तू वो जा शमशान में छोड़ेगा। जिसको अपना तू वो जा शमशान में छोड़ेगा। घर तक साथी सब कोई है, घर तक साथी सब कोई है, स्मरण का साथी कोई नहीं। घर तक साथी सब कोई, शमशान का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, बेधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। कर्म का साथी